राजा अमजद साहब, सैफ रिवर, सैफ मुजफ्फराबाद, जनाब सिकंदर गिलानी साहब, मेयर मुजफ्फराबाद, महमूद बेग साहब, जनाब दीगर मज़ीदीन शहर, मैं आप सबको इस प्रोग्राम का अरेंज करने पे जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ सोसाइटियों के लोग मुत्तहद होकर अपनी जद्दोजहद को आगे नहीं बढ़ाते तो हमारे मसाइल किसी सूरत भी हल नहीं होंगे। बाकी दोस्तों की बात भी सुनी, बड़ी तफसीलन यहाँ पे गुफ्तगू भी हुई और बड़ी सैर असल बहस भी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ आखिर पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। आखिर पे एक चीज़ आपकी जो है गोश गुजार करूँगा कि शुरू में देखें हमारे प्रोग्राम के अंदर कितनी ज़्यादा गैदरिंग थी और इस वक्त जो पोजीशन बनती जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत पे हमें गौर व फिक्र करने की भी बहुत ज़रूरत है। जब हम किसी चीज़ से कमिटमेंट करते हैं तो फिर उसको आधे रास्ते में छोड़ के चला जाना, मैं ये समझता हूँ कि यह मुनासिब नहीं है। अगर एक तहरीक जो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी तो वो अगर इस सूरत में अगर तहरीक आगे लॉन्च होगी और जो लोग जैसे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा कि लोग आए अपनी अपनी बात की और यहाँ से चले गए, तो अगर ये तहरीक आगे बढ़ेगी तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम और चौथे प्रोग्राम में ये तहरीक फ्लॉप हो जाएगी। जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले अपने जहनों को जो है ना, जहनों को इस चीज़ पे आमादा करना होगा कि हमने इस तहरीक को जो है वो एक सादर लॉन्ग टर्म पे अगर हमने तहरीक चलानी है तो उसके अंदर हमें सब्र, बर्दाश्त और हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने लोगों को ये ब्रीफिंग देने की ज़रूरत है कि भाई ये आप प्रोग्राम जो होता है इसको शुरू से आखिर तक मुतमईन होकर देखें। मैंने रात को मंजूर पुश्ती ने खिताब किया इस्लामाबाद के अंदर, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। उसने वाज़ेह तौर पे जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम आपकी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। और वो लोग हैं जो है, वो जो कौम है उन पे जो है ये मुक़्तदर हल्के भी जो है हाथ डालते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। हमें भी अपने मौक़िफ़ के अंदर, अपनी जो है स्ट्रेटजी के अंदर जो है अपना मजबूत मौक़िफ़ रखना होगा। मैं ये समझता हूँ जी कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुर्बानी देनी होगी। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे कौम हमारे पीछे खड़ी नहीं होगी। मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि आज लोग